बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इमरान और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जान पहचान को अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं टॉक शो का, जो कि जनरल डिस्कशन होगी प्रॉपर्टी के मामलों को लेते हैं। बहरी एनक्लेव और इस्लामाबाद से जो दूसरी इससे रिलेटेड सोसाइटीज़ हैं उन पे भी गाहे बगाहे हम डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े ही प्यारे साथी हैं सैयद मोहम्मद काज़मी साहब, मोहम्मद शाह काज़मी साहब, और ये प्रॉपर्टी वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में। और हमारे लेफ़्ट पे हैं सैयद इमरान हैदर नकवी साहब, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेख एंटरप्राइजेज़ को बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद में। मुझे तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, कोई ख़ास प्लान नहीं है, जनरल डिस्कशन होगी आप जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बेसिकली मकसद ये है कि आप जो भी हम इंफॉर्मेशन आप हमसे पूछते रहते हैं उसको जनरल डिस्कशन में डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि प्रॉपर्टी को डील करने वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी के मैटर्स को किस तरह से कंसिडर करते हैं बहरी एनक्लेव, ख़ुसूसी तौर पे बहरी एनक्लेव 1 और 2 में। तो जी इमरान साहब, आपसे शुरू करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहरी एनक्लेव में शेख एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ बहरी एनक्लेव में। तो 3-4 चीज़ें जो हैं बहरी एनक्लेव के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है बहरी एनक्लेव का जो एटमॉस्फेयर है ना, जो यहाँ की फ़ज़ा और जो यहाँ पे लिविंग स्टाइल है वो बाकी इस्लामाबाद से बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप कंपैरिजन करें बहरी एनक्लेव का और बहरी टाउन का या गुलबर्ग ग्रीन का या और सोसाइटी जो है इस्लामाबाद में, उनसे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जो मेन चीज़ जो है वो इनको अलहदा करती है कि बहरी एनक्लेव में जितनी स्ट्रीट हैं वो तकरीबन 50 फुट की हैं और रोड 60 फुट की, और जो बड़ा रोड है वो 150 फुट का है, जो कि इस्लामाबाद में किसी भी सोसाइटी का नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वेदर की बात कर रहा था, यहाँ के वेदर में और इस्लामाबाद के वेदर में, ये इस्लामाबाद के वेदर, क्योंकि ये इस्लामाबाद का हिस्सा है, टाइटरी है इस्लामाबाद की। इसमें अगर आप मेरे दोस्त दिखा सकें, इसकी बैक साइड पे जहाँ पे हम बैठे हैं हमको मरी के पहाड़ नज़र आते हैं। देखिए जी नाज़रीन, ये आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये आपको बताना चाहता हूँ, ये हम प्रॉपर्टी वाइज के ऑफिस में इस वक्त बैठे हैं और यहाँ से आप ये व्यू ले रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने बहरी एनक्लेव का हेड ऑफिस भी नज़र आता है और दूसरे ये जो मरी के पहाड़ हैं और हमारी इस साइड पे मरगला हिल्स हैं। और ये सामने शेख एंटरप्राइजेज़ का एक प्रोजेक्ट है शेख मॉल 3, आप देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीशन पे है। इसकी खरीदो फरोख्त और बुकिंग के लिए मैं आपको गाहे बगाहे वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। तो ओवर टू यू इमरान भाई। जी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। जी इमरान सर, एक्चुअली जो बैरियर टाउन और दूसरी सोसाइटी में मेरी नज़र में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो बैरियर टाउन की मेंटेनेंस है ना, जी जी देखिए बैरियर टाउन को देखकर बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हैं, ठीक है जी जी, उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है बैरियर टाउन को, लेकिन मेन चीज़ होती है मेंटेनेंस। अभी देखिए बैरियर टाउन में आप आते हैं, कोई रोड आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ बिजली 24 आवर है, ठीक है। बिल्कुल। गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पानी का कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रोड्स की बात की है इमरान भाई ने, 50 फुट 60 फुट रोड तो बना लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ है उसको उसके मेंटेनेंस, ठीक है। वो उसके मेंटेनेंस का जो टीम बैरियर टाउन की जो टीम है वो एक्सपीरियंस रखती है। मलिक साहब ने जिस तरीके से इसको बनाया है और सेम देखें, और बाकी मैंने कहीं नहीं देखा, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें बाहर भी जो रेट्स है ना, रेट्स की बात कर लेते हैं तो बाहर जनरली रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो रेट चल रहे हैं प्रॉपर्टी के 5-6 लाख रुपए मतलब कहीं भी नहीं है जी, ठीक है। कहा जाता है कि बैरियर टाउन के रेट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई यहाँ भी देखें 30 लाख का 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है, 45 लाख का ये सेक्टर आई में डेवलप प्लॉट मिल जाता है, पोजेशन वाला 40 में भी मिल रहा है, 40 में भी मिल जाता है, बिल्कुल 40 to 45 मिल जाता है, ठीक है। रेट का भी कोई डिफरेंस नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे बजा फरमाया। दोनों मेरे जो
भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है बहरी एनक्लेव को जो है रिप्रेजेंट किया है। नो डाउट कि बहरी एनक्लेव की जो सोसाइटी है नाजरीन, मैं भी थोड़ा सा इसमें उसी को फॉलो करते हुए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। बहरी एनक्लेव, वाई बहरी एनक्लेव? बिकॉज इट इज़ अ सोसाइटी विच हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहरिया टाउन का एक नाम है, इट्स अ ब्रांड, वन ऑफ द टॉप नंबर 1 इन पाकिस्तान। तो ये डिलीवर करते हैं बेसिकली अपनी सर्विसेज को, और उन्हीं सर्विसेज को ना सिर्फ डिलीवर करते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 फुट की गली देते हैं, तो सिर्फ बनाते ही नहीं हैं, उसको मेंटेन भी करते हैं। तो ये सर्विसेज जो हैं ये, और कोई भी सोसाइटी जो है वो, मैंने बेशबहार सोसाइटीज़ देखी हैं जो दावे बहुत ज़्यादा करती हैं इन द वेरी बिगनिंग अपने प्लॉट सेल करने के लिए, लेकिन जब प्लॉट्स खरीद लेते हैं कस्टमर्स तो उनको लेटर ऑन जो है वो चीज़ें डिलीवर नहीं होती। जैसे कि बताया कि मेंटेनेंस के हवाला से सर्विसेज हैं, और एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड क्लास लेवल का। आई हैव स्पेंट 8 years in UAE एंड आफ्टर कमिंग बैक ओवर हेयर आई हैव कम टू नो के नो डाउट मैंने बहरिया एनक्लेव को इसीलिए चुना कि यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ से अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, और ना सिर्फ फैसिलिटेट किया जाता है, उस लेवल को, स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। तो थोड़े से पॉइंट्स मैं बताना चाह रहा था कि वाई बहरिया एनक्लेव। यस, नंबर 1 स्ट्रीट्स जो हैं वो यहाँ पे 50 फीट की मिनिमम स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे, जबकि जनरली दूसरी सोसाइटीज़ में 25-30 से ज़्यादा, शायद 35 हो जाती हो, इससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रीट्स नहीं हैं। तो इसके अलावा जो है मैं ममसा जी आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप चूँकि माशाल्लाह आपका एक लाइफ टाइम का स्पैन यहाँ पे गुजरा है, बहरिया टाउन में भी आपने किया, लाहौर में भी किया, इवन यू वेंट टू कराची, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस डिफरेंट सिटीज़ ऑफ बहरिया टाउन एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बहरिया एनक्लेव, यानी कराची का बहरिया टाउन, लाहौर का बहरिया टाउन, और यहाँ के जो बहरिया की सर्विसेज हैं, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, बहरिया टाउन की सर्विसेज जो है वो तकरीबन लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और कराची में सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी ठीक, सेम जो है फैसिलिटीज़ हर जगह बहरिया टाउन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पाकिस्तान की बात तो ना करें, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल। ग्रेट। और इस तरह की कंस्ट्रक्शन अभी देख लें, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बन रहे हैं, ऊपर इस्लामाबाद है, ठीक है, उसके बाद B17 है, इधर चले जाए जिजू रोड पे, उसके बाद मोटरवे की तरफ जाए, बहुत सारी सोसाइटीज बन रही हैं, लेकिन जो बहरिया टाउन का जो मेंटेनेंस है उसके बाद हर लिहाज से जो है ना उससे बेहतर है। ठीक है, अभी कोई भी सोसाइटी है ना, देखिए रोड्स वगैरह बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज जैसे आप बात कर रहे थे, उनको मेंटेन नहीं रख सकते, जस्ट बिकॉज़ एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है, जो कि यहाँ बहरिया टाउन हर लिहाज से सिक्योर है। या नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहरिया ने अपनी सर्विसेज को विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव किया है, ना सिर्फ इम्प्रूव किया है, मेंटेन किया है और डिलीवर किया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के अभी सोसाइटीज़ जो हैं वो लॉन्च भी नहीं हुई होती, तो बहरिया के जो कस्टमर्स हैं वो इस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि पहले से ही फॉर्म्स जो हैं वो बुकिंग के लिए शॉर्ट हो जाते हैं। ये हमने बारहा विटनेस किया है। और जी इमरान भाई, आपसे भी इसी हवाले से डिस्कस करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि क्लाइंट्स जो हैं वो दूसरी सोसाइटीज़ में क्यों चले जाते हैं? जो मतलब दूसरी सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कि मार्केट प्राइसेस भी ऊपर चली जाती हैं, जबकि वो सिस्टम इस तरह से डिलीवर नहीं करते हैं। असल में इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेंड है कि लोगों के साथ ब्लफ किया जाता है, उनको अंधेरे में रखा जाता है, कि दिखाया कुछ और जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट अगर आप इनकी एनिमेटेड मूवी देखें तो वो बिल्कुल हकीकत से हटके हैं। और अगर उस सोसाइटी में चले जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चक्री रोड पे आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे नाम भी हैं प्रोजेक्ट के, लेकिन उनमें डेवलपमेंट आप जाकर देखें तो आपको ज़ीरो ही नज़र आती है। और दूसरे हिसाब से अगर बहरी एनक्लेव की तरफ देखा जाए, इसमें जितने भी इस एरिए में प्रोजेक्ट हैं वो मिचोर्ड प्रोजेक्ट है, जैसे पार्क सिटी का प्रोजेक्ट है, और CDA का प्रोजेक्ट है, ग्रीन एनक्लेव का, और इसी तरह पार्क व्यू का है, पार्क एनक्लेव का है, और आगे चले जाएं हिल्स का है, एग्रो फार्म है, और यहाँ तक मरी रिजॉर्ट और मरी तक ये प्रोजेक्ट चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये है कि क्योंकि ये सारे मिचोर्ड प्रोजेक्ट हैं, आप जाके देखें हर किस्म की डेवलपमेंट है।
और दूसरी चीज़ ये है कि एक आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है, यहाँ पे ट्रैफिक की वो चीज़ नहीं है। इमरान भाई जो पूछा ना मलिक साहब ने क्वेश्चन कि दूसरी सोसाइटीज में क्यों जाते हैं लोग, मैं वही कि एक इसका एनवायरनमेंट ये है, लोगों को सिर्फ वो चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी है। लोग उधर क्यों जाते हैं, यहाँ पे जब वो देखते हैं कि बहरिया का जो है ना कि प्राइस कितनी है जी, 5 लाख का रुपया, 6 लाख रुपया है, जबकि चक्री पे चले जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि जनाब 7 लाख रुपए में आप 5 मरले का प्लॉट लें, 1 लाख रुपया बुकिंग, 95,000 बुकिंग। और वो यही जो मैंने पहले सबसे बात की है कि फेक है। हाँ एक्चुअली जो है ना यही चीज नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि जी बहरिया टाउन के प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अभी देखिए चक्री रोड की आपने बात की, अब चक्री रोड में 5 मरले का प्लॉट जो सोसाइटी आजकल बहुत पॉपुलर है, ठीक है, नाम तो मैं किसी का भी लेना चाह रहा, वहाँ प्लॉट 5 मरले का 28 लाख का बिक रहा है, ठीक है। और 28 लाख के बाद सिर्फ वो ये लैंड के चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम से पता नहीं उन्होंने कितने लेने हैं, उसके बाद डेवलपमेंट पता नहीं कितने साल बाद होनी है, ये गुमराह किया जाता है। जबकि देखिए 28 लाख का प्लॉट यहाँ भी मिल जाता है बहरिया टाउन, और डेवलप प्लॉट मिल जाता है 30 लाख 40 लाख, कोई डिफरेंट। इनक्लेव 2 की बात की है, ठीक है, अभी बुकिंग आई है, इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको डाउन पेमेंट पे जो है ना इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको प्लॉट्स भी मिल जाते हैं, यहाँ आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, आपको घर भी मिल जाते हैं, इवन के घर भी मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट पे। बिल्कुल, मैं नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि इनक्लेव 2 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासतौर पे कमर्शियल प्लॉट्स के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में एक तो मिल रहे हैं कंपैरेटिवली, और मोरओवर जो बेस्ट इसकी जो इसका हिस्सा है वो मैं आप सबके भाइयों की शराकत में ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि कमर्शियल प्लॉट्स की आप डाउन पेमेंट करेंगे एंड फ्रॉम द वेरी सेम डे दे विल अलाउ यू टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन द सेम सेट प्लॉट। आप अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। एंड मोरओवर ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है ये आप जो है आपने 4 साल में ये पेमेंट करनी है। जी हाँ, ये 4 साल में आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप डे 1 से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 4 साल में आपने इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो आपने दूसरी एक और चीज़ ये है कि जैसे ओवरऑल चाह रहा कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चलता है, आप यहाँ से बहरिया से बाहर निकल जाएं तो बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन बहरिया में ये सिस्टम है कि इनका अपने पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ पे लाइट्स वगैरह में कोई इशू नहीं है। पानी यहाँ का बहुत अच्छा है। बहरिया एनक्लेव में हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर जो है सिवनी डैम है और दूसरी साइड पे रावल डैम है, तकरीबन 6-7 किलोमीटर। पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, तकरीबन 50 फुट 60 फुट में पीने वाला अच्छा पानी मिल जाता है। और वैसे भी बहरिया की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। आप घर में रहते हैं, आप कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो आपको आएंगे, वो आपको जो प्रॉब्लम है हो जाएंगे मेंटेनेंस, और हर चीज़ सिक्योरिटी इनकी बहुत अच्छी है। आप को कोई इशू है 3-4 हैं कि आप अलार्म लगा सकते हैं, CCTV कैमरे हैं, वैसे इनकी मोबाइल सिक्योरिटी चलती रहती है। बाकी आप जैसे यूरोप में या अमेरिका में या आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, शाम को लोग वॉक करते हैं पार्कों में, तो यहाँ पे भी लोग आप देखेंगे शाम को कभी इमरान भाई विज़िट करवाएं तो लोग फैमिली के साथ घूमते हैं फिरते हैं, ट्रैफिक नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हर चीज़ हिसाब से जो है ना, और मुनासिब पैसे भी देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ड्यूरिंग द पेस ऑफ टाइम मैं ये बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा अपने उन पाकिस्तानी नाजरीन जो कि नेशन वाइड मौजूद हैं और वो जो हमें इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहूँगा जी बहरिया एनक्लेव में इट्स जनरल इन्फॉर्मेशन बहुत सौ को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसका जिक्र हो जाए। बहरिया एनक्लेव में 1 में और 2 में जो हैं वो 5 मरला 8 मरला 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल और 4 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं रिहाइश के लिए, और इंस्टॉलमेंट्स में भी इसमें इनमें से कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बिक चुके हुए हैं, कुछ न्यू डील के प्लॉट्स जो हैं, डेफिनेटली जो न्यू डील के प्लॉट्स हम कहेंगे वो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं। राइट नाउ जो मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि शाह साहब ने भी जिक्र किया कि इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो बहरिया एनक्लेव 1 में अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट्स लेना चाह रहे हैं तो वो हमें कनाल के प्लॉट्स इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएंगे, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा कमर्शियल पे 5 मरला की जो न्यू डील आई है सेक्टर N में, वो इस वक्त बड़ी हॉट फेवरेट चल रही है और बड़े मुनासिब पैसों में
यूजुअली ये जो ओल्ड डील थी उसमें 35 से 40 लाख के उन तक प्लॉट चले गए थे। अभी जो न्यू डील है यहाँ पे 15 लाख से लेके 25 लाख के टर्नओवर में आपको वही सेम 5 मरला कैटेगरी के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। राइट नो बहुत ही बहरी एनक्लेव के सस्ते तरीन कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो, जो कि यहाँ पे बहरिया ने अभी प्रोवाइड किए हुए हैं। और अभी उनका जो एक हिडन पॉइंट है जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये प्लॉट्स अभी सस्ते हैं। और अगर वो पॉइंट जो है वो रिलीज हो जाता है, आई मीन टू से वो प्लेस जो कि सी एवेन्यू जो कि मेन रोड है बहरी एनक्लेव में एंट्रेंस के वक्त, वो सी एवेन्यू अगर एवेन्यू 10 सेक्टर एन की एवेन्यू 10 है जहाँ पे ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं 5 मरला के, अगर ये दोनों एवेन्यूज लिंक कर जाती हैं तो यही प्लॉट्स जो कि अभी 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान हमें मिल रहे हैं, यही प्लॉट्स हमें जो हैं 4-4 करोड़ 3.5-4 करोड़ की मार्केट में चले जाएंगे। तो इट्स अ गोल्डन मोमेंट कि आप जो है एक अच्छी जगह पे रीजनेबल इन्वेस्टमेंट के साथ कमर्शियल प्लॉट्स लेके अपनी ज़िंदगी, बेसिकली जो हर बंदा जो है ना आजकल इसी दौड़ में है कि एसेट्स बनाए हैं, तो जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, मोर ओवर इंस्टॉलमेंट्स का मैं बता रहा था, तो इनक्लेव 2, बहरी इनक्लेव 1 के बाद बहरी इनक्लेव 2 है जिसको बहरी हिल्स भी कहा जाता है, जो कि मरी एक्सप्रेस वे पे मौजूद है। वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में नाज़रीन 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, बहुत थोड़ी सी नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं ये, क्यों, बिकॉज वहाँ पे कमर्शियल बहुत ज़्यादा है। और प्राइम मिनिस्टर की वो जो स्कीम है नया पाकिस्तान के नाम से, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फंक्शनल है। तो बेसिकली वहाँ पे जो है ना बना रहे हैं कि अपार्टमेंट की बिल्डिंग ज़्यादा है। अगर ओवरऑल मैप देखा जाए ना एनक्लेव 2 का, तो उसमें तकरीबन आपको 100 के करीब बिल्डिंग नज़र आएगी। अब जो है वो ग्राउंड प्लस 9 ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग है, वो सारा जो है ना वो अपार्टमेंट का बनेगा। बाकी कुछ जो है ना स्ट्रीट हैं जिसमें 10 मरले एक कनाल और बाकी जो है 8 मरला 5 मरला की जी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 5 मरला 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और बड़ी ही मुनासिब सी इनकी डाउन पेमेंट्स हैं। और रेजिडेंशियल प्लॉट्स का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 2 ईयर्स का है। आप 2 साल के साथ यूजुअली बहरिया जो 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है। एंड वेरी फ्यू नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं अपने ख़ास तौर पे लोकेशन स्पेंड करने के लिए। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं मरला हिल्स के, मरी वाली हिल्स के, बहुत अच्छे। जी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि देखें, आप जो है ना बड़ी मेहनत से जो है पैसा कमाते हैं, कुछ भाई जो है मुल्क से बाहर होते हैं, और आप लोग देखें हर सोसाइटी मार्केट में देखें हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो तरह तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है बहरिया टाउन के बारे में। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप उनकी बातों में ना आए। देखें यहाँ बहरिया टाउन में आपको आपके बजट के मुताबिक मिनिमम मैक्सिमम जितना भी आपका बजट है, आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आपके बजट के मुताबिक हर तरह की चीज़ मौजूद है, सर्विसेज मौजूद है। ठीक है, बहरिया टाउन जैसी सिक्योर सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करें, ना कि आप राइट लेफ्ट जाके रिस्की काम करके अपने जो है ना पैसे को आप अपनी नुकसान उठाएं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वह बहुत हो रहा है। देखिए यहाँ 100% सिक्योर है, और ये लोग आपको गलत बताते हैं। देखिए जैसे पार्क व्यू है, पार्क व्यू में चले जाएं तो बहरिया टाउन के बारे में कहते हैं जी ये CDA से अप्रूव नहीं है, ठीक है, ये कल को गिरा देंगे। ये सब एक प्रोपेगेंडा है। देखिए वो हमारे कंपटीटर है। अभी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के सब प्रोजेक्ट जो है CDA से अप्रूव्ड है। ठीक है, और इसका मैप भी अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और पार्क व्यू का जो है उनका तो रोड भी देखे ना, सबको पता है कि कैसे उन्होंने बनाया और कब तक है। जबकि बहरिया टाउन को आप अरसा दराज से जानते हैं। बहरिया टाउन रावलपिंडी को देख लें, बहरिया टाउन लाहौर को देख लें, इनक्लेव को देख लें। ठीक है, ये सब नेगेटिव प्रोपेगेंडा, अभी इनकी बातों में ना आए।
ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ सिक्योर है, और आपके बजट के मुताबिक, आपके पास जितना भी बजट है, आपके बजट के मुताबिक आपको यहाँ चीज़ मिलेगी। अपार्टमेंट मिलेगा, कैश पे भी मिलेगा, इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, कैश पे भी हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी हैं, ठीक है। उसके अलावा हाउसेस भी आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला कैश पे भी अवेलेबल है और इंस्टॉलमेंट पे भी हैं। यहाँ सर्विस, यहाँ माशाल्लाह बहरिया टाउन की तो बहुत टीम जो है बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ जो बहरिया टाउन में जो लोग काम कर रहे हैं ना, सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी बहुत क्वालिफाइड है। आपकी ये किसी भी बहरिया में आकर किसी भी से भी आप कांटेक्ट करें, वो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडलाइन देंगे, ठीक है। बस इतना जी हाँ, बिल्कुल शाह साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है कि नो डाउट के बहरिया इनक्लेव में आपकी जो टॉकिंग अबाउट बहरिया इनक्लेव बिकॉज आई एम वर्किंग ओवर इनक्लेव 1 and 2, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसी भी तरह से इनसिक्योर नहीं है। हर तरह से ऐसे भी आई एम सॉरी, कुछ प्लॉट्स मतलब एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं बहुत सी, कि क्लाइंट्स थे जिन्होंने फाइल्स ले ली और वो किसी वजह से वो प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट नहीं हो सके उन्हें, तो बहरिया ने उनको वो पैसे रिफंड किए हैं। सो बहरिया ने अपने किसी भी कस्टमर को नाराज़ नहीं किया है। ये एक्ट किसी भी सोसाइटी को और दूसरी सोसाइटी को नहीं जाता है। हर तरह से इन्होंने अपने इन्वेस्टर का भी ख्याल रखा है, अपने कस्टमर का भी ख्याल रखा है, अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखा है। सो ऑल द वे बहरिया हैज़ अ विन-विन डील। तो इसके साथ ही अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को हम जारी रखेंगे इन द कमिंग एपिसोड। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मैं वंस अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैयद मोहम्मद शासन काज़मी साहब का, और मैं नकवी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि बल्कि आपके तवज्जुह से मैंने ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आइंदा की एपिसोड में भी हमें इसी तरह से मालूमाती जो मतलब मफादात के लिए इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि हम एज ए कम्युनिटी हम ग्रो करें, एज ए पाकिस्तानी हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें और एक ट्रस्ट डेवलप करें, एक रिलेशन डेवलप करें, और लेट्स स्पेंड दिस शॉर्ट लाइफ, बिकॉज लाइफ जो है ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, इसको हम एक इंफॉर्मेशन के साथ इस जो हमारी जो ज़िंदगियाँ हैं इनको हम फैसिलिटेट करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका भी शुक्रिया, और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। साइनिंग ऑफ, मलिक इमरान, जान पहचान, खुदा हाफिज़।